नमस्ते। मैं सुनीता सिंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाभाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। आज के इस वीडियो में हम छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि छंद को वेद पुरुष का चरण कहा जाता है और पाणिनीय शिक्षा में छंद को वेद पुरुष का पाद स्थानीय माना जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात जो छंद हैं वह वेद के पाद हैं, चरण हैं। छंद शास्त्र का परिचय देते हुए यहाँ पे सर्वप्रथम हम पिंगल की बात करेंगे। महर्षि पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्र पर आधारित अनेक छंद शास्त्र विद्यमान हैं, जिनमें छंदो अनुशासन, रत्नमंजूषा, वृत रत्नाकर, सुव्रत तिलक, श्रुतबोध, छंदो मंजरी आदि प्रमुख माने जाते हैं। छंद पद्य शास्त्र की रचना के लिए एक अनिवार्य उपादान है, अर्थात हम छंद को पद्य तथा पद्य को छंद भी कह सकते हैं। बिना छंदों की रचना किए किसी पद्य काव्य की रचना संभव नहीं है। काव्य की रचना के जो मुख्य उपादान हैं, जैसे सगुण होना, दोष रहित होना तथा लोकानुरंजन से युक्त होना, शब्द चमत्कार से युक्त होना, ये सभी श्रव्य, दृश्य काव्य तथा गद्य पद्य तथा चंपू काव्य के लिए ये सभी गुण आवश्यक हैं। किंतु पद्य काव्य की रचना के लिए एक अनिवार्य अपेक्षित उपादान है छंद। छंद की रचना किए बिना हम पद्य काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। छंद प्रमुखतया दो प्रकार के होते हैं, वर्णवृत्त और मात्रिक छंद। वर्णवृत्त, जिन्हें हम वार्णिक छंद भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण या पाद में वर्णों की गणना की जाती है, जबकि मात्रिक छंद हैं, जिन्हें मात्रिक छंदों में प्रत्येक चरण या पाद में मात्रा की गणना की जाती है। इस प्रकार छंद के दो प्रकार हैं, वार्णिक और मात्रिक छंद। छंद की अध्ययन करते हुए सबसे प्रथम हम इसमें गण विधान के बारे में भी अध्ययन करेंगे। गण विधान को समझे बिना हम छंद को समझ नहीं सकते। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वार्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती हैं और वर्णों की गणना हेतु गण का विधान किया जाता है। अब ये गण क्या हैं, जिसके बारे में हम सामान्य रूप से पूर्व में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। गणों की संख्या 8 बताई गई हैं और इन 8 गणों की गणना हेतु एक सामान्य सूत्र प्रचलित है, जो बताया गया है नीचे। यमाता राजभान सलगाहा, ये सूत्र हैं आपके गण निर्धारण के लिए, जिसके आधार पे हम 8 गणों की रचना करेंगे। एक अन्य भी यहाँ पे सूत्र रूप में विद्यमान है, मस्त्री गुरु तिस्त्र ध्युश्च नकारो आदि गुरु पुनरादि लघुर्य, जो गुरु मध्य गतो रल मध्यः सो अंतः गुरु कथितो अंतः लघुस्तः। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। मस्त्री गुरः, मस्त्री गुरः, म से अर्थ है मगण। मगण में 3 गुरु वर्ण होते हैं और गुरु और लघु का चिन्ह जो पूर्व कक्षाओं में हम अध्ययन कर चुके हैं, ये गुरु के चिन्ह हैं तथा ये लघु के चिन्ह हैं। गुरु मात्रा जो मगण हैं, उसमें हम देखेंगे कि 3 क्रमशः गुरु वर्ण होते हैं। त्रिलघुश्च नकारः, और नकार अर्थात नगण में 3 लघु वर्ण होते हैं। भादि गुरुहु, भगण में जो आदि वर्ण है, भादि भ से भगण आदि वर्ण है। आदि वर्ण हमेशा गुरु होता है और उसके पश्चात 2 लघु वर्ण होते हैं। आदि लघुर्यः, यगण, जो यगण है उसमें जो आदि वर्ण है वो लघु होता है। यगण में हमेशा आदि वर्ण हमेशा लघु होगा और उसके पश्चात 2 वर्ण उसके गुरु होंगे।
जो गुरु मध्यगतः, जो अर्थात जगण, जगण में मध्यगत, मध्य का जो वर्ण है वो हमेशा गुरु होता है। जगण में मध्य का जो वर्ण है वो हमेशा गुरु होगा, उसके आदि और पश्चात में लघु वर्ण होंगे। रल मध्यः, रल, र से रगण, रगण का जो मध्य है वो हमेशा लघु होता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रगण का जो ल है वो हमेशा लघु रहेगा। सो अंतः गुरु सगण, सगण, सगण में जो अंत हैं, अंत वर्ण है वो हमेशा गुरु रहता है। अंतः लघुस्तः, और तगण में जो अंत वर्ण है वो हमेशा गुरु होता है। गुरु वर्ण के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ये उसकी मात्रा है गुरु की, तथा लघु वर्ण के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि लघु और गुरु वर्ण की मात्रा हम किस प्रकार लगाएंगे, उसके क्या नियम हैं कि किस वर्ण में लघु की मात्रा होगी और किस वर्ण में गुरु की मात्रा होगी। अब हम नियमों पर दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहला नियम है, वर्णों की गणना करते समय एक मात्रा वाले वर्ण को ह्रस्व गिना जाता है, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रिक समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देखेंगे क, ख और च, ये एक मात्रिक वर्ण है और इसे हम ह्रस्व कहेंगे। द्विमात्रिक वर्ण को दीर्घ या गुरु माना जाता है। द्विमात्रिक, जिसके उच्चारण काल में, जिन वर्णों के उच्चारण काल में द्विमात्रिक समय लगता है, दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ या गुरु मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है का, खा, चे, छे इत्यादि जो वर्ण हैं उन्हें हम दीर्घ या गुरु मानेंगे। फिर यहाँ कहा गया है कि अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है। ऐसे वर्ण जिसमें अनुस्वार हो, अथवा वे विसर्ग से युक्त हों, अथवा कोई संयुक्त अक्षर है उससे जो पूर्व वाला वर्ण है, इन सभी को हम गुरु में गिनेंगे। और अगला है, चरण के अंत का लघु वर्ण भी गणना की पूर्ति के लिए विकल्प से गुरु माना जाता है। अर्थात यदि हम किसी गण की गणना कर रहे हैं और उसके अंतिम चरण में हमें गुरु वर्ण की आवश्यकता है, किंतु उपरोक्त नियमों को देखते हुए वहाँ पे यदि लघु वर्ण आ रहा है तो हम अपने गण की गणना पूर्ति हेतु विकल्प से लघु को भी हम गुरु मान लेते हैं। यहाँ पे जैसे उदाहरण, यहाँ पे एक सूत्र दे रखा है, सा अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत्। वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गो अपि वा, कि यहाँ पे हम किस वर्ण को गुरु मानेंगे। सा अनुस्वारः, जिसमें अनुस्वार लगा हो, दीर्घः, जो दीर्घ वर्ण है, द्विमात्रिक वर्ण है, विसर्गी, जो विसर्ग से युक्त हैं, वर्ण संयोग पूर्वश्च, जो संयुक्त वर्ण से पूर्व में हैं, उन्हें भी हम गुरु वर्ण मानेंगे, तथा पदांत गो अपि, जो पद के अंत में हैं, अर्थात जहाँ पे हमें गुरु की आवश्यकता है किंतु लघु वर्ण आ रहा है तो उसे हम विकल्प से गुरु मान लेते हैं। छंदों का उच्चारण करते समय जहाँ पर अत्यल्प काल के लिए हमें रुकना होता है उसे यति कहते हैं। छंद की विशेषता है लयबद्धता और यति, कि जब भी हम किसी पद्य का या छंद का उच्चारण करते हैं तो मध्य में हमें अल्प समय के लिए रुकना होता है और उसी अल्प समय को हम कहते हैं यति अथवा विराम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर छंद से संबंधित कुछ सामान्य नियमों की जानकारी प्राप्त की है।